हेलो जिज्ञासु पीपल्स। तो फाइनली जिस चीज का पूरे दुनिया के साइंस लवर्स 2016 से वेट कर रहे थे वो 2024 में जाकर पूरी हो गई है। इंसानों ने साइबॉर्ग्स बनने की तरफ या यूं कहें कि टेलीपैथी को पॉसिबल करने की तरफ एक ह्यूज स्टेप लिया है। अब जिन्हें नहीं पता, इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसे ब्रेन इंटरफेस चिप पर काम कर रही थी जो टेलीपैथी को पॉसिबल कर पाए, एटलीस्ट फॉर कंप्यूटर्स शुरुआत में। मतलब अब आप न्यूरालिंक चिप को लगाने के बाद बस सोच कर ही कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाओगे। अमेजिंग। एंड लेट मी टेल यू, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ज्यादातर लोग तो इसको यूज ही नहीं करने वाले, कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क यहाँ पर एक वेल प्लेड गेम ऑलरेडी खेल चुके हैं और फ्यूचर में आपको भी ये चिप शायद यूज करनी ही पड़े। तो ये वीडियो ध्यान से समझना आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपकी ही बात हो रही है। और आप साइंटिफिक मंत्रा पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो अगर आपको साइंस अच्छी लगती है। वेल, इतिहास गवाह है कि अगर कोई रेवोल्यूशनरी मेडिसिन या ह्यूमन बॉडी के लिए कोई टेक्नोलॉजी बनी है तो उसका फर्स्ट ट्रायल या टेस्टिंग एनिमल्स पर ही हुई है। और आपने शायद 2021-22 या 23 में न्यूरालिंक या इलॉन मस्क से रिलेटेड कई कंट्रोवर्सीज भी सुनी होगी एनिमल टेस्टिंग को रोकने के लिए। लेकिन एनिमल्स पर सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद 2023 के सितंबर में ही इनको ह्यूमन पर टेस्ट करने की परमिशन अमेरिका की FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी थी। और यहाँ पर प्रिसीजन न्यूरोसाइंस और ब्लैक रॉक न्यूरोटेक जैसी कई और भी कंपनीज है जो ह्यूमन ट्रायल्स करेगी। लेकिन एक्स और टेस्ला कंपनी के ओनर इलॉन मस्क ने ये इन्फॉर्मेशन ट्वीट करके दी कि न्यूरालिंक चिप का फर्स्ट ह्यूमन इम्प्लांट हो चुका है और इम्प्लांट के बाद हुए टेस्ट में ब्रेन ने न्यूरो स्पाइकिंग भी शो करी है, जो कि एक गुड न्यूज है। मतलब पेशेंट की रिकवरी हो रही है। वेल, न्यूरालिंक की फर्स्ट चिप का नाम ही टेलीपैथी रखा हुआ है, यानी जैसा नाम वैसा काम। लेकिन ये एग्जैक्टली क्या करेगी, इससे पहले इसकी वर्किंग को जरा समझ लेते हैं। अब हम सबको पता है कि हमारे दिमाग में 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को प्रोसेस करके एक नए सिग्नल को नेबर न्यूरॉन तक भेजता है और यही क्रिएट और ट्रांसफर होते हुए इंपल्सेस आपकी एक तरह से इंफॉर्मेशन है। और हमने बचपन में पढ़ा था कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। सिमिलरली ये इंपल्सेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड्स की मदद से समझा जा सकता है। और इसके माइक्रो इलेक्ट्रोड्स बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इसका ब्लूटूथ ट्रांसमीटर बस एक कॉइन के साइज का है और इसीलिए इसे रोबोटिक्स की मदद से स्कल में इजीली इम्प्लांट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। और इसके हजारों माइक्रो इलेक्ट्रोड्स मोशन से रिलेटेड थॉट्स को कैच करेंगे और फिर वायरलेसली उस डिवाइस को भेजेंगे जिसे कंट्रोल करना है। फिर उस डिवाइस में यूज किए गए एल्गोरिदम सिग्नल को डीकोड करके सोची हुई बात को पूरा कर देते हैं और बिना किसी और डिवाइस के हम ब्रेन टू ब्रेन बात कर पाएंगे, जस्ट लाइक सम साइंस फिक्शन एलियंस या यूं कहें कि एआईज। जी हाँ, ये एआई की उस चीज को भी काउंटर करता है जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई रोबोट्स में हो सकती है। हर एक रोबोट का डेटा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है जो उन्हें काइंड ऑफ एक एडवांटेज दे देती है। लेकिन इस चिप की मदद से ह्यूमंस को भी ये एडवांटेज मिल पाएगी। आज ऐसी कई कंपनीज है जो स्मार्टफोन जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती है, लेकिन फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए वो न्यूरालिंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो जाएंगी। अब चाहे वो कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जिसे हम अपने दिमाग से ही कंट्रोल करके वीडियो को एडिट कर पाए या कोई ऐसा रोबोटिक डिवाइस हो जिसकी मदद से हम कुकिंग कर पाए। ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है तो पैरालाइज लोगों के ब्रेन और बॉडी के बीच के पाथवे को रिस्टोर करने में मदद करेगा। इलॉन मस्क ने ये भी बताया कि इनिशियल यूजर्स वो होंगे जो अपने लिम्स के यूज को खो चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि इमेजिन करो अगर स्टीफन हॉकिंग एक स्पीड टाइपिस्ट से भी ज्यादा तेजी से कम्युनिकेट कर पाते। और स्टार्टिंग में ये टेलीपैथी चिप ALS, पार्किंसंस, एपिलेप्सी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये चिप ओबेसिटी और डिप्रेशन जैसी कई प्रॉब्लम्स में भी मदद करेगी। और अगर सब सही गया तो इलॉन मस्क का यही प्लान है कि पहले इससे मेडिकल साइंस के नाम पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और फिर उसके बाद इसके आगे आने वाले प्रोडक्ट सबकी नीड बनती जाएगी। क्योंकि मान लो अगर ये चिप सभी टेस्ट को क्लियर करती है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं मिलते और हर तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद इसको और भी ज्यादा डेवलप किया जाता है, तो तब कुछ लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे, फिर बाकियों को भी यूज करना ही पड़ेगा ताकि वो भी इसको यूज कर रहे लोगों से अपनी प्रोडक्टिविटी मैच कर पाए और टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे ना रह जाए। क्योंकि ये चिप अभी से ही हर एक कंप्यूटर को कंट्रोल करने में कैपेबल है, वो भी अपने सोच से। बस देर है तो इसकी और इंप्रूवमेंट की, सॉफ्टवेयर बनने की, एल्गोरिदम्स बनने की, ताकि यूजर फ्रेंडली तरीके से लोग इसे यूज कर पाए। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। जैसे पहले एआई को बस कुछ कंपनीज और मिलिट्री टेक्स में ही यूज किया जाता था और जो आज 2023 के बाद एआई टूल्स को यूज नहीं कर रहा वो लेस प्रोडक्टिव है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। सो लेट्स सी न्यूरालिंक का फ्यूचर क्या होता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसे एक लाइक जरूर करनी पड़ेगी। देखो अगर यहाँ तक देखी है तो। मिलता हूँ एक और साइंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।